साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में सत्संग का आयोजन हुआ जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस सत्संग में जहां पर कैपेसिटी 150-200 लोगों की थी या 100 लोगों की थी, वहां पर काफ़ी संख्या मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा संख्या वहां पर लोगों की मौजूद थी। हुआ क्या कि सत्संग शुरू हुआ तो सब लोग बैठ गए, वहां पर लोग काफ़ी संख्या में मौजूद होने लगे, लोगों की संख्या बढ़ती गई। क्या उस चीज़ का मैनेजमेंट, वहां पर जो सत्संग कराया गया उस टीम को मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए था बेहतर? कि और अगर परमिशन लिया था 100 लोगों का तो संख्या 100 में 1000 हो सकती है। अगर 10,000 की संख्या आती है तो कहीं ना कहीं आपने एक ओरिजिनलिटी ऑफ जो थी भीड़ की वो नहीं बताई। मगर यहाँ पर बताया जा रहा 100 से 150 लोगों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंजर है जो आप अगर देखेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा। और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है कि इस संख्या को अचानक से भगदड़ क्यों मची, उसको एक बाई एक लाइन वाइज क्यों नहीं निकाला गया? अगर इतनी संख्या थी तो उसके बाद वहाँ पर टीम जो होती है उसको मैनेज करना चाहिए था। और इतना ही नहीं, लाइन बाय लाइन निकालना चाहिए था, क्योंकि गर्मी का मौसम था और इतनी संख्या में लोग थे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था जैसे पंखा कूलर ये सब क्यों नहीं था? अगर कम था तो उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया? दूसरा, बसपा सुप्रीमो इसमें ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं ये यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफ़ी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी बौद्ध व भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अति दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दे। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि ये जो वारदात हुई है बहुत चिंता का विषय है कि इतनी संख्या में लोग आए हैं और ऐसी वारदात होती है जो कि दिल दहला देने वाला है। मामला ये है कि इतनी संख्या में जो लोग खत्म हुए, किसी का परिवार में जो कमाने वाले रोजी रोटी वाले हैं उनका परिवार अब कैसे चलेगा, और किसी परिवार का जो सदस्य गया है उसकी क्या आर्थिक व्यवस्था है, उसको कैसे मैनेज करेगा। तो बसपा सुप्रीमो ने दरखास्त लगाई कि सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए और उसके साथ ही जो लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में उनको आर्थिक सहयोग भी करें। बाकी की रिपोर्ट आप पूजा सिंह जी की देख सकती हैं, हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं, राजपथ पे बुलंद आवाज पर आप देख सकते हैं उनको। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वहां पर एक सत्संग के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, ये वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है। हाथरस के सिकंदरा मऊ के रति भानपुर में एक सत्संग का आयोजन किया गया था। भगवान शंकर के नाम पर वहां पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कोई बाबा नारायण हरि हैं, वो उस सत्संग को सुना रहे थे लोगों को। और उसके बाद जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, लोग बाहर निकलने लगे, उसी बीच में भगदड़ मच जाती है और लोग एक के ऊपर एक ऐसे गिरे कि फिर उठ नहीं पाए। आज 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी घटना भी हमें मध्याह्न मतलब दोपहर में सुनने को मिलेगी। और मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस घटना को मैं किस तरीके से बयां करूं, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, दूसरी तरफ उन बाबाओं ने जिस तरीके से धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में अपनी दुकानें खोली हुई हैं, वो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे सवाल अब लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सामने जो खबर निकल के आई है उसके हिसाब से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। डेड बॉडीज को टेम्पो में भर करके, लाद करके लेके जाना पड़ रहा है। हर तरफ लाशें ही लाशें, लाशों का ढेर लग गया। ऐसा भयावह मंजर ईश्वर कभी किसी को ना दिखाए।
आप ये देखिए कि इतना जबरदस्त और इतना भयंकर, इतनी कहना चाहिए कि हर तरफ चीख पुकार, रोना, विलाप करना, ये सब देख करके एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इस मंजर को। तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों पर ये बीत रही होगी उनके हाल को कैसे बयां नहीं किया जा सकता। उनके आंसुओं का कोई मोल नहीं, उनके आंसुओं का कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब सब कुछ। मैं इस वक्त क्या बोल रही हूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने होशो हवास को साधते हुए ये देखिए कि मैं प्रयास कर रही हूं आप तक ये खबर पहुंचाने का। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त कि इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की, कि जहां पर अनुमति चंद लोगों की ली जाती है, 100 लोगों की ली जाती है, उस जगह पर 10,000 आदमी एकत्र हो जाता है और भरी गर्मी में, उमस में लोग वहां पर पहुंचते हैं, सत्संग सुनते हैं। उसके बाद हर किसी को उस पंडाल से निकलने की शायद जल्दी रही होगी कि जल्दी इस गर्मी से बाहर निकले। उन्हें क्या पता था कि ये गर्मी उनकी आखिरी गर्मी बन जाएगी, ये सत्संग उनकी जिंदगी का आखिरी सत्संग होगा। इसके बाद वो अपनों से दूर हो जाएंगे, अपनों से बिछड़ जाएंगे, अपने बच्चों से अलग हो जाएंगे, अपने बच्चों को अनाथ छोड़ करके चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं इस घटना में जो मारे गए हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। और आप ये देखिए कि जो CHC है सिकंदरा मऊ का, उसके बाहर लाशों का ढेर लग गया। हर तरफ ऐसा मंजर कि जिसने भी देखा है, जिसने भी इसको बताने की या बयां करने की कोशिश की, उसका ही कलेजा मुंह को आ रहा है। जितने मीडिया के रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, इस वक्त हर चैनल पर बड़ी खबर है हाथरस की जो घटना हुई है, हर यूट्यूबर इस खबर को कवर कर रहा है और उनके रिपोर्टर्स जो मौजूद हैं वो भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इतना भयावह मंजर है। ऐसी घटना हालांकि पूर्व में भी भगदड़ की घटना हुई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का, बहुत बड़ा फेलियर प्रशासन का। अब DM, SDM, SSP सब एक दूसरे पर मतलब अपनी जिम्मेदारी को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां के DM आशीष कुमार का कहना है कि इस आयोजन की परमिशन SDM ने दी थी। अरे SDM ने दी थी या DM ने दी थी, कम से कम वहां जाकर के आपको देखना तो चाहिए। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 100 लोगों के नाम की परमिशन ली जा रही है और 10,000 से ज्यादा आदमी वहां एकत्र हो जाता है। और ऐसा अब से नहीं हो रहा है, ये करीब 10 साल हो गए हैं इन नारायण हरि के सत्संग को होते होते। वहां पर हर महीने का जो पहला मंगलवार पड़ता है, जैसे ये इस महीने का पहला मंगलवार था, तो वो उस हर मंगलवार को वो सत्संग आयोजित होता है और इतनी ही बड़ी संख्या में हर बार वहां पर श्रद्धालु जुटते हैं। हादसा टलता शायद जा रहा था, उनकी मौत का दिन मुकर्रर आज का था, इस वजह से शायद ये हादसा टल रहा था और नियति को यही दिन मंजूर था, इसलिए यह हादसा आज हुआ। वरना यह हादसा तो पहले भी हो सकता था। किसी ने कभी इस पर ना तो सवाल करने की कोशिश की, ना जांच करने की कोशिश की, ना कोई अधिकारी कभी वहां जाकर के हिम्मत जुटा पाया होगा कि जाकर के देखें और इनको रोकें कि इतनी बड़ी संख्या में इतने छोटे पंडाल में अनुमति आपने कितने लोगों की ली है और उसके बाद आप इतने सारे लोगों को जुटा रहे हैं। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें थी वाहनों की जो वहां पर आई थी। राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से वहां लोग पहुंचे थे और इस सत्संग में शामिल हुए थे। और उसके बाद जब बाहर निकलने के लिए शायद इस उम्मीद में कि गर्मी से राहत मिलेगी, और बस ऐसी भगदड़ मची, मतलब लोगों को शायद समझ ही नहीं आया होगा कि ये आखिरकार हुआ क्या। अब आप ये देखिए कि क्योंकि धर्म है ना, धर्म के नाम पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, धर्म के नाम पे तो जान ली जा रही है लोगों की, कुछ इस तरीके से, कुछ लिंचिंग करके, कुछ मार के, मतलब क्या मजाक चल रहा है देश में। धर्म के नाम पर आप कुछ नहीं बोल सकते, खास तौर पर आप हिंदू धर्म के नाम पर किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आप नमाज पर रोक लगा सकते हैं, सड़क पर नमाज 15 मिनट की, 20 मिनट की नमाज को आप रोक सकते हैं, लोग नमाजियों को लात से मार सकते हैं, आपके लोग लाउड स्पीकर वहां से उतार सकते हैं, आप मुहर्रम में ताजिया की और जुलूस की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन आप इस तरीके के आयोजन नहीं रोक सकते। आप इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि ये सारे लोग जो है ना वो आपके वोटर हैं। ये लोग अगर आपसे नाराज हो गए तो अगली बार आपकी सरकार कैसे बनेगी। लोग मरते हैं तो मरे, कोई उनके घर का थोड़ी ना मरा है। मतलब अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं धर्म के नाम पर।
बड़े सवाल पैदा करता है ये हादसा। हाथरस के सिकंदरा मऊ के रतिभानपुर में जो ये हादसा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भगदड़ से दबकर कुचलकर मर जाना सरकार का, प्रशासन का सबसे बड़ा फेल्योर है। ये जो दुकानें हैं, ये जो बाबाओं की दुकानें चल रही हैं, इनकी शटर कब गिराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कब गिराएंगे योगी आदित्यनाथ, इन पर कब बुलडोजर चलेगा? इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन? अगर वो व्यक्ति जो इस सत्संग का आयोजन कर रहा था तो उस पर बुलडोजर, उसके घर पर बुलडोजर, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? फिलहाल पूरे मामले का अभी राजनीतिकरण भी होना बाकी है। अभी बहुत सारे लोगों के तमाम तरीके के बयान आएंगे, विपक्ष हमलावर होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस मुखिया राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी, तमाम और जो दूसरे नेता हैं, सबके शोक संदेश आ गए। सबने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शोक संदेश लिख दिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर ट्वीट करके वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वहां जा सकते हैं, उस जगह का दौरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मृतकों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए, ये सब कुछ व्यवस्था कर दी। लेकिन घूम फिर करके सवाल वही आके खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे आयोजनों की परमिशन देता कौन है और कब तक ऐसे आयोजनों की परमिशन दी जाती रहेगी? कब तक लोगों की जिंदगियों से आप यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे? बड़ा सवाल, अपने पीछे बड़े सवाल और बहुत सारे सवाल छोड़ गया है ये हादसा, जिसकी अभी जांच भी होनी है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, कमेटी भी गठित कर दी गई है, सबको तलब भी किया जा रहा है, बड़े स्तर पर मीटिंग भी चल रही है, लखनऊ में सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये नौबत आप कहीं भी, आप जहां सत्संग होते हैं, आप उन जगहों पर आप उठा के देख लीजिए, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास सिस्टम है, आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास पूरा आईटी सेल है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, ताकत है। लेकिन आप उनका पूरा ब्यौरा उठा के देखिए कि कहां कहां पर ऐसे सत्संग होते हैं। उन पर रोक लगाई जाने की जरूरत है। धार्मिक आयोजन, चाहे वो आपके सत्संग जैसे आयोजन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं और हमेशा हादसों के शिकार होते हैं, चाहे वो करंट से मरना हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ हो, उसके लिए जिम्मेदार फिर उस कांवड़ यात्रा में पब्लिक हो जाती है, लोग हो जाते हैं। और अभी देखिए इतने बड़े हादसे के जिम्मेदार आखिरकार कौन? एक बड़ा सवाल। ये घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। इसमें आगे जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज 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 बहुत ध्यान रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ईश्वर इस घटना में मरने वाले सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को सब्र दे।